हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारी क्लास में। और क्लास अपनी है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लें, भारत संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाते हैं और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि इन्हें लोकतंत्र का प्रहरी कहा है। ठीक है, बात कर ले रहे संवैधानिक संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक है। तो अब के आर्टिकल की बात कर लें दोस्तों, जो आर्टिकल विशेषण के तहत आ जाते हैं। तो बात कर लें आर्टिकल नंबर 148, इसे कैग की नियुक्ति और शपथ और सेवा की शर्तें का वर्णन मिलता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 148। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल नंबर 149 में कहा जाता है कि कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 149 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल नंबर 151। आर्टिकल नंबर 151 में कहा गया कि अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति केंद्र के लिए और राज्यपाल राज्यों के लिए सौंपते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेंगे इनको नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में। तो नियुक्ति के बारे में बात करें, सबसे पहले इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करें उनका कार्यकाल 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक की आयु तक कार्यकाल रहता है। ठीक है, बात करें इन्हें हटाया कैसे जा सकता है, हटाने की प्रक्रिया, उन्हें हटाने की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में से किसी विशेष बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, इन्हें। तो नेक्स्ट बात करेंगे इनके बारे में। और तो बात करें वर्तमान में भारत के माननीय लेखा परीक्षक कौन है। तो श्री के संजय मूर्ति IAS भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, बात कर ले रहे हैं महत्वपूर्ण एग्जाम फैक्ट के पर। ठीक है, अब बात करें स्वतंत्रता। रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार रिटायरमेंट हो गए तो दोबारा से कौन सी भी पद पर नौकरी नहीं कर सकते। ठीक है, और नेक्स्ट बात करेंगे इनकी जो और चीज है। अब बात करें सुरक्षा की बात करें, इनका वेतन और कार्यालय का खर्च भारत सरकारी संचित निधि पर आधारित होता है, जिस पर संसद के मतदान नहीं होता है। ठीक है, जिसमें संसद का मतदान नहीं होता है। नेक्स्ट बात कर ले रहा है महत्वपूर्ण घोटाले। 2G स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाला जैसी बड़ी वित्तीय अधिनियम का खुलासा की रिपोर्ट के कारण ही संभव हो पाया था। ठीक है, और इस वजह से इनके जो घोटाला होते हैं उनकी वजह से इनके द्वारा ही घोटाले रिपोर्ट सामने आ पाई थी। ठीक, नेक्स्ट बात करें उनके जो कार्य हैं। आप लोगों को सबसे इंपोर्टेंट है उनके आर्टिकल हैं और उनके मूल कर्तव्य और उनके जो और बात करेंगे उनके जो नियुक्ति और कार्यकाल है उनके बारे में आप लोगों को बेसिक जानकारी पता मारनी है। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट बात करें उनके महत्वपूर्ण कार्य और उनकी शक्तियां। तो कैग का मुख्य कार्य यह देखना होता है कि सरकारी पैसा सही जगह और सही नियमों के अनुसार खर्च हो रहा है या नहीं। ठीक है, इनका कार्य होता है कि सरकारी पैसा है जो सही तरीका से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें संचित निधि भारत सरकार और सभी राज्यों की संचित निधि से होने वाले खर्चों का ऑडिट करना होता है। ठीक है, इनका कार्य क्या हो जाता है, संचित निधि का जो बारे में बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आकस्मिक निधि। भारत सरकार और आकस्मिक निधि और लोक लेखा के खर्चों की जांच करना। नेक्स्ट बात करेंगे सरकारी कंपनियों, केंद्र और राज्यों के अधीन आने वाली सरकारी कंपनी और निगमों को ऑडिट करना होता है। बता सॉरी दोस्तों, कोई आ चुका था तो इस वजह से मैं क्लास को थोड़ा रोकने का प्रयास करा। तो आप लोगों ने जितनी जानकारी बता रही उतनी आप लोगों से समझ चुके होंगे और इस तरीका से पहचान चुके होंगे। ठीक है, और जांच करना होता है। सबसे पहली बात इनकी जांच करने के कार्य बनाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात कर ले रहे हैं सरकारी कंपनी केंद्र और राज्यों के अधीन सेवा आने वाली सभी सरकारी कंपनियों के निगमों और का ऑडिट करना होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें लोक लेखा समिति। तो PAC के लोक लेखा समिति का आंख और कान कहा जाता है। ठीक है, लोक लेखा समिति को आंख और कान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले कहा जाता है क्योंकि यह समिति कैग की रिपोर्ट के आधार पर ही जांच करती है। ठीक, इस तरीके से कैग की जो जानकारी थी आप लोगों को उपलब्ध करा दी 4 मिनट 42 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो अब कुछ शेष नहीं रहा इसके बारे में। तो आप लोग इनके क्वेश्चन आप लोग कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और बात कर लें इनके बारे में। तो नेक्स्ट क्लास के बारे में बात बता दें आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्लास होगी भारत के राज्यों के उच्च न्यायालय
या हाई कोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग जुड़े रहें हमसे सुबह 10 बजे, ठीक है। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय संविधान, ठीक है।